चलिए, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपको सभी लोगों को आपके इस नए साल के अवसर पर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा अपने ज़िंदगी में दिन रात हमेशा तरक्की करें, हमेशा कामयाबी की बुलंदियों को छुएं। तो मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे फैमिली को इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, तो आज हम आपके बीच में पहली क्लास लेके आए हैं, लेकिन ये ध्यान रहे, आप सभी को ये ध्यान रखना है कि चाहे कोई क्लास 8 का बच्चा हो, चाहे कोई 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी जब हिंदी पढ़ेगा तो उसको ग्रामर में संधि पढ़ना पड़ेगा। और जब संधि की बात आती है तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है बच्चा। क्यों? क्योंकि संधि एक ऐसी चीज़ है, समझ में आ गई तो निकलेगा नहीं, और अगर नहीं समझ में आया तो बच्चा परेशान हो जाएगा, आने वाला नहीं है। तो इसलिए आज हम आपको हलवा खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? हलवा। खाना चाहेंगे? मुझे पता है क्लास 11 के और 12 के बच्चे बहुत मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसीलिए। तो कोई बात नहीं है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान रहे, हमने क्या लिखा है? संधि का हलवा। तो आज हलवा बना के इसको खा जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, हमने छोटा से लेके औ तक लिख दिया है। डरने की बात नहीं है, आज हम कोई छोटा बड़ा आपको नहीं पढ़ाएंगे। बस हम आपको क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे। संधि माने होता है लड़ाई। क्या होती है? लड़ाई। आप सुने होंगे पुरंदर की संधि, चौसा की संधि, बक्सर की संधि, इलाहाबाद की संधि। ये सब संधि माने होता है लड़ाई, जहाँ पे लड़ाई होती थी। तो ये भी संधि, अभी लड़ाइयाँ होंगी। देखो, हमने घरों की संख्या लिख दिया है। घर 1 2 3 4 5 6। कितने घर हैं? 6 घर हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी लड़ाई बहुत तेजी के साथ होगी। आप लोग बहुत तेज हैं ना लड़ाई देखने में, ध्यान से देखिएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो फिर से अपना कलम और डायरी निकाल के अच्छे से लिखना शुरू करें, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ध्यान से देखेंगे, तो मैं जब संधि की बात करता हूं तो दो स्वरों को जब मिलाकर आपसी में, कभी आप देखोगे संधि विच्छेद जब किया जाता है उसको एक कर दिया जाता है। विच्छेद माने अलगाव। जब अलग हो जाते हैं, कोई भी शब्द का अलगाव हो जाता है तो वो संधि विच्छेद हो जाता है। और जो दो शब्दों का मेल फिर से एक हो जाता है, वो संधि विच्छेद मिलकर फिर से एक शब्द बन जाता है। तो ध्यान से सुनेंगे, संधि की बात करें तो संधि कितने प्रकार की होती है बच्चों? तो संधि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली कौन सी होती है? स्वर संधि। दूसरी संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि। और तीसरी संधि बच्चों कौन सी होती है? विसर्ग संधि। यानी कुल बच्चों 3 संधि होती है। कितनी संधि? 3 संधि होती है। ये ध्यान से देखेंगे, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब ये ध्यान से हम देखेंगे कि स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। सबसे पहला दीर्घ संधि, बड़की दीदी जिसे आप बोलते हैं। दूसरा गुण संधि, यानी उसका भाई छोटा वाला। इसके बाद वृद्ध संधि, और उससे बड़ा वाला। और इसके बाद यण संधि, यण संधि आ गई। और फिर इसके बाद अयाद संधि। तो आज हम इन 5 संधियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। इन 5 संधियों का सबसे पहले हम रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूल पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिए, यदि ये स्वर संधि हमें 5 आ जाए तो क्लास 11 और 12 में ये 5 संधि आपके कोर्स में हैं, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इन संधियों की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन आज हम इन स्वर संधियों का निपटारा करेंगे, इनको ख़त्म करेंगे। तैयार हैं आप सभी लोग? चलिए, अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो चलिए, अब बात करते हैं दीर्घ संधि की। किसकी बात करते हैं? दीर्घ संधि की। तो सबसे पहले आप ये देखिए, चलिए मैं एक एक संधि लिख दे रहा हूँ। दीर्घ संधि, पहली संधि दीर्घ संधि, दूसरा संधि गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। और उसके बाद वृद्ध संधि, और उसके बाद यण संधि, और उसके बाद अयाद संधि।
ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसका रूल हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक संधि को अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए, जहां दीर्घ संधि की बात आती है तो आपको 4 ही घर तक लड़ाई लड़ी जाएगी। कितने घर तक? 4 घर तक। बहुत ध्यान से देखिए, जहां पर लड़ाई आपस के घरों में लड़ी जाए, कहां पे? एक ही घर के अंदर। जब भी एक ही घर के अंदर आपस में लड़ाई हो, भाई भाई से लड़ाई हो, एक ही घर में, कहीं बाहर से किसी घर से लड़ाई ना हो, तो एक घर में यदि जब भी लड़ाई हो तो हमेशा वहां पर कौन जीतेगा? तो बड़ा वाला जीतेगा। इन दोनों में चेहरा एक जैसा है, एक ही घर में है ना, देखो ध्यान से, एक ही घर का है, दोनों लड़ेगा तो कौन जीतेगा? बड़ा वाला। इन दोनों में दोनों लड़ेंगे तो कौन जीतेंगे? बड़ा वाला। इन दोनों में लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? बड़ा वाला। इन दोनों में यदि ऋषि में और ऋषि में लड़ाई हो जाती है तो कौन जीतेगा? यही जीतेगा। तो ध्यान से देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जब भी लड़ाई आपस में होती है तो कौन जीतता है? बड़ा वाला जीतता है। और यही आपके दीर्घ संधि का रूल है। तो ध्यान से देखिए, यदि संधि विच्छेद कर रहे हैं, पहले तरफ छोटा आ बड़ा मिल रहा है और दूसरी तरफ भी छोटा आ बड़ा आ कुछ भी मिल रहा है, तो वहां पर क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। अब ये ध्यान देना है, यदि छोटी बड़ी मिल जाए और दूसरी तरफ भी छोटी बड़ी मिल जाए, तब भी क्या जीतेगा? बड़ी जीतेगी। क्लियर हो गया? यदि इन दोनों में लड़ाई कैसी भी हो तो कौन जीतेगा? बड़ी जीतेगी। इन दोनों में कैसे लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? बड़ा जीतेगा। यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? बड़ा ऊ जीतेगा। यदि ऋषि की मात्रा और ऋषि के साथ लड़ाई हो जाएगी तो कौन जीतेगा? ऋषि की मात्रा ही जीतेगी। क्लियर हो गया? जिसे री बोलते हैं आप। तो ये चीजें दीर्घ संधि का रूल हो गया। किसका रूल हो गया? दीर्घ संधि का। कैसे पढ़े? जब भी लड़ाई एक घर में हो, एक ही तरह से दोनों मात्राएं हैं, दोनों शब्द में, वहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। अब ध्यान से देखेंगे गुण संधि में, तो गुण संधि में जब लड़ाई यहां तक लड़ी गई और बड़ा वाला जीता, तो इसको लगा कि अब आपस में लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, अब हम लड़ाई लड़ेंगे एक घर से दूसरे वाले घर में, एक घर से दूसरे वाले घर में। तो गुण संधि पर पहुंच जाते हैं। तो पहला जो छोटा आ और बड़ा आ है, ये लड़ाई लड़ रहा है और दूसरे वाले घर के साथ लड़ रहा है, छोटी ई बड़ी के साथ। तो ना तो छोटा बड़ा जीता, ना तो छोटी बड़ी जीती, जीत गया ए। कौन जीत गया? ए जीत गया। मतलब कोई तीसरा बीच में आके जीत गया। कभी कभी आप देखे होंगे लड़ाई कोई भी दो लोग का होता है, तीसरा कुछ अलग ही उसका, है ना, कुछ अलग ही आपस में ही वो, कोई भी ऐसी बात होती है जब कोई भी बात बीच में आपस में आती है, तो ये आप देखे होंगे ज़्यादातर कभी भी किसी भी बात में कि दो लोगों की लड़ाई होती है तो आपस में तीसरा व्यक्ति बीच में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर छोटा बड़ा की लड़ाई जब छोटी बड़ी के साथ हुआ तो ए जीत गया। सेम वही जब छोटा बड़ा की लड़ाई, इसने सोचा कि छोटी बड़ी के साथ अब तो मैं नहीं जीता, कोई अगला जीत गया, चलो मैं लड़ते हैं छोटाऊ बड़ाऊ के साथ। तो जब ये तीसरे घर के साथ लड़ाई लड़ा छोटाऊ बड़ाऊ के साथ, तो फिर भी ना ये जीता ना ये जीता, जीत गया ओ। कौन जीत गया? ओ जीत गया। तो पहला रूल, दूसरा रूल। अब देखेंगे फिर से छोटा बड़ा को लगा कि कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं ऋषि के साथ, और जब ऋषि के साथ लड़ाई किया तो अर जीत गया, जिसे ऊपर राप निकालते हैं वो जीत गया। तो ये तीनों रूल किसके हो गए? गुण संधि के हो गए। किसके हो गए? गुण संधि के हो गए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं वृद्धि संधि का। किसका? वृद्धि संधि का। तो वृद्धि संधि में ये ध्यान रखेंगे, अब फिर से ये जो छोटा आ बड़ा आ है, कौन? छोटा आ बड़ा आ है, इसकी लड़ाई फिर से आगे होती है, आगे इन लोगों के साथ लड़ाई लड़ता है और फिर से वही हाल होती है। यदि ए और ए के साथ लड़ाई लड़ता है तो ए वाला जीत जाता है, ओ और औ के साथ लड़ाई होती है तो औ जीत जाता है। ध्यान से देखेंगे, जब लड़ाई छोटा आ बड़ा आ लड़ता है किसके साथ? ए या ए के साथ, तो कौन जीतता है? ए जीतता है। और फिर से जब छोटा आ बड़ा की लड़ाई ओ और औ के साथ होता है तो भी कौन जीतता है? औ जीतता है। अब ये ध्यान से देखिएगा, ये दो ही रूल वृद्धि संधि के हैं। किसके हैं? वृद्धि संधि के हैं।
तो यही जो था लड़ाई लड़ा किसने, छोटा बड़ा ने, एक बार छोटी बड़ी के साथ, एक बार छोटा बड़ों के साथ, एक बार रिस के साथ। तो जब ये 3 बार लड़ाई लड़ा तो ये गुण संधि का रूल बन गया। और फिर से छोटा बड़ा जब ए के साथ लड़ा तो वो यण वृद्धि संधि का पहला रूल बन गया। फिर से छोटा बड़ा छोटा ओ और औ के साथ लड़ाई लड़ा तो कौन सा रूल बन गया, दूसरा रूल बन गया। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे। अब बात करते हैं यण संधि की और अयाद संधि की। तो इतना ध्यान से देख लेंगे, इसका रूल फिर से हम मिटा के आपके बीच में लिख रहे हैं। क्लियर है? तो ध्यान से देखेंगे। इसको पढ़ने के बाद हम एक एक संधि को अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे। बस आपको गौर करके ध्यान लगा के सुनना है। कैसे? बात करते हैं यण संधि की। किसकी? यण संधि की। तो ध्यान से देखिए, कभी आप सुने होंगे इको यणचि, एक सूत्र होता है, ई का या हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा बन जाता है, और ऋषि का क्या बन जाता है, ऋषि का रा बन जाता है। अब ध्यान से देखेंगे कैसे बनेगा। तो ये यण संधि में लड़ाई छोटा बड़ा की ओ औ तक हो गई, कंप्लीट हो गई, ये हार मान गया। अब बोला कि ये मेरे बस की बात नहीं है। कब? आपस में लड़ाई लड़ा तो बड़ा वाला जीता, ये भी आपस में लड़ाई लड़ा तो बड़ी वाली जीत गई, ये भी लड़ा तो बड़ा जीत गया, और ये भी लड़ा तो खुद जीत गया। तो ये दीर्घ संधि के 4 रूल हो गए। कितना? 4 रूल। तो छोटा बड़ा को लगा, अब हम लड़ते हैं गुण संधि में। छोटा बड़ा छोटी बड़ी के साथ लड़ा तो ए जीत गया, गुण संधि का पहला रूल। छोटा बड़ा छोटा बड़ों के साथ लड़ा तो ओ जीत गया, दूसरा रूल। छोटा बड़ा ऋषि के साथ लड़ाई लड़ा तो अर जीत गया। 3 रूल गुण संधि के हो गए। वृद्ध संधि की बात आई तो छोटा बड़ा और आगे, वृद्ध माने और आगे बढ़ा, ऋषि के आगे, सोचा इससे लड़ाई लड़ते हैं। तो जब छोटा बड़ा ए और ऐ के साथ लड़ाई लड़ा तो ऐ जीत गया, वृद्ध संधि का पहला रूल। छोटा बड़ा फिर से ओ और औ बचा, सोचा इससे भी लड़ लेते हैं, इससे लड़ाई लड़ा तो औ जीत गया, रूल नंबर दूसरा। तो वृद्ध संधि के 2 रूल। ध्यान से देखिए, दीर्घ संधि के कितने रूल? 4 रूल। गुण संधि के कितने रूल? 3 रूल। और वृद्धि संधि के कितने रूल? 2 रूल। क्लियर हो गया? अब आगे ध्यान से देखिएगा यण संधि का। अब छोटा बड़ा सबसे लड़ाई लड़ लिया तो अब छोटी बड़ी सोचती है कि अब मैं लड़ाई लड़ूंगी, क्योंकि लड़कों की बस की बात नहीं होती, तो लड़कियां सोचती है मैं करके दिखाऊंगी। होता है ऐसा ना? देखिए ध्यान से, छोटी ई बड़ी ई जब भी कभी इसके साथ ये कहती है कि अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन लड़ाई लड़ने आ रहा है, बस मेरे घर का नहीं आना चाहिए। कहने का अर्थ छोटी बड़ी नहीं आना चाहिए, क्योंकि छोटी बड़ी आ जाएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि, जहाँ पे एक जैसे आ जाए, एक ही घर का। तो ये कह रहा है मुझे छोड़कर असमान कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो हम बन जाएंगे या। क्या बन जाएंगे? या। इसके साथ यदि, अब बोला छोटा ओ बड़ा ओ भी बोला, यदि तुम ऐसा कर रहे हो तो हम भी करेंगे। छोटा ओ बड़ा ओ भी बोला, यदि हमारे को छोड़कर कोई असमान स्वर आता है, क्या आता है? असमान स्वर आता है, तो इसका बन जाएगा वाह। क्या बन जाएगा? वाह बन जाएगा। अब ऋषि से नहीं रहा गया, बोला मैं भी किसी से कमजोर नहीं हूं, और ऋषि ने भी बोला कि यदि मेरे साथ भी कोई असमान स्वर आता है, मेरे साथ भी कोई असमान स्वर आता है तो हम मिलकर क्या बन जाएंगे? आप सभी बच्चे कमेंट में बताइए। चलिए बच्चों, तो ऋषि भी बोला कि मैं किसी से कमजोर नहीं हूं, और ये भी बोला मुझे छोड़कर कोई भी असमान स्वर आता है तो हम रा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? रा बन जाएंगे। तो अब ध्यान से देखिए, ई बड़ी का या बन गया, छोटा ओ बड़ा का वा बन गया, ऋषि का रा बन गया। ध्यान से देखिए, छोटा बड़ा लड़ाई सबसे लड़ लिया, क्लियर हो गया। छोटी बड़ी लड़ाई सबके साथ लड़ लिया, छोटा बड़ा लड़ाई सबके साथ लड़ लिया, ऋषि लड़ाई सबके साथ लड़ लिया। बचा कौन? ए ऐ ओ औ। तो अब ध्यान से देखेंगे, इसको आप सभी लोग लिख लेंगे, और फिर से अब मैं अयाद संधि को देखता हूँ। तो अयाद संधि एक लास्ट संधि बची हुई है। तो अयाद संधि में क्या है? कितने लोग अभी बचे हुए हैं लड़ाई लड़ने को? ए ऐ ओ औ, 4 लोग, ए ऐ ओ औ। अब ध्यान से देखेंगे, ए यदि किसी भी असमान स्वर के साथ आता है, ये भी कहता है यदि मुझे छोड़कर कोई असमान स्वर आता है, ऐ भी यही बोलता है और ओ भी यही बोलता है, और साथ ही औ भी इसी बात को बोलता है। तो कहता है कि यदि
ए कह रहा है यदि मुझे छोड़कर कोई भी मेरे सामने आता है लड़ाई लड़ने के लिए तो हम बन जाएंगे आए। क्या बनेंगे? आए। आए बोलता है यदि मेरे साथ कोई असमान स्वर आता है तो हम बन जाएंगे आए। क्या बन जाएंगे? आए। औ बोलता है यदि मेरे साथ कोई आता है असमान तो मैं बन जाऊंगा औ। और यदि औ बोलता है मेरे साथ कोई आएगा तो मैं बन जाऊंगा आओ। क्लियर हो गया? तो ये बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे। अभी आप ध्यान से देखेंगे अभी कैसे किए आप रूल को। तो देखिए वृद्ध संधि हो गया, यण संधि, और यण संधि में बच्चों हमने कितना रूल पढ़ा? 3। और अयाद संधि में अभी कितना हम रूल पढ़े? 4। अब ध्यान से देखिए, इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्लियर हो गया? तो ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। अब क्लियर करिए इसको उतारने के बाद अपनी नोटबुक में। अब ध्यान से हम इसको आप सभी को ध्यान रखने के लिए मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि आपको ये गलतियां ना करें। रूल याद रहेगा तो संधि पढ़ने में अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं पहले रूल लिखा दिया। आप संधि पढ़ेंगे। हम पहले रिवाइज करते हैं। छोटा आ बड़ा, जब छोटा बड़ा के साथ एक घर में लड़ाई लड़ेगा तो कौन जीतेगा? बड़ा। छोटी बड़ी एक घर में लड़ाई लड़ेगी, कौन जीतेगा? बड़ी। छोटा ओ बड़ो लड़ाई लड़ेगा, कौन जीतेगा? बड़ाऊ। ऋषि ऋषि के साथ लड़ाई करेगा तो कौन जीतेगा? ऋषि। तो इन सब में यदि ऐसा होता है तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। आगे देखिए, अब बात करते हैं छोटा बड़ा का। जब छोटा आ बड़ा आ सबसे पहले लड़ाई किससे लड़ा? तो छोटा बड़ा जब छोटी बड़ी के साथ लड़ाई लड़ा तो यहाँ पर जीत गया ए। और यदि छोटा बड़ा छोटा ओ बड़ा ओ के साथ लड़ाई लड़ा तो जीत गया ओ। फिर से छोटा बड़ा जब लड़ाई ऋषि के साथ लड़ा तो कौन जीत गया? तो ये जीत गया अर, जिसे आप ऊपर रा कहते हैं। तो ये 3 रूल गुण संधि के हो गए। किसके हो गए? गुण संधि को हो गए। अब ध्यान से देखिए, बारी किसकी है? छोटी बड़ी की। तो छोटी बड़ी कहती है कि यदि जब मेरी लड़ाई, ध्यान से देखिए इसने क्या कहा कि यदि मेरी लड़ाई किसके साथ होती है? ए और ऐ के साथ होती है, तब कौन जीतेगा? तो ध्यान से देखिए, तो अभी लड़ाई हम कौन हो रहा है? छोटा बड़ा के साथ ही हो रहा है। अभी छोटी बड़ी, तो अभी तो छोटा बड़ा यहीं तक लड़ाई लड़ा। क्लियर है? तो अब छोटा बड़ा लड़ाई अब ए और ऐ के साथ लड़ता है तो यहाँ पर कौन जीतता है? ऐ जीतता है। यदि छोटा बड़ा की लड़ाई ओ और औ के साथ होता है तो कौन जीतता है? औ जीतता है। तो ये दोनों रूल किसके हैं? वृद्ध संधि के हैं। अब ध्यान से देखिए, छोटा आ बड़ा आ सबसे लड़ लिया बारी बारी, अब काम खत्म हो गया इसका। अब छोटी बड़ी की बात आई तो छोटी बड़ी कहती है कि यदि मुझे छोड़कर कोई भी असमान स्वर आता है, छोटा ओ बड़ा ओ बोलता है यदि मुझे छोड़कर कोई असमान स्वर आता है, ऋषि भी बोलता है यदि मुझे छोड़कर कोई असमान स्वर आता है तो मैं या बन जाऊंगा, ये कहती है मैं वा बन जाऊंगा, और ऋषि कहता है मैं रा बन जाऊंगा। तो ये 3 रूल किसके हो गए? तो ये 3 रूल हो गए यण संधि के। क्लियर हो गया? लास्ट संधि बची अयाद संधि। तो अयाद संधि कहता है कि यदि मुझे छोड़कर कुछ आता है तो मैं आ बन जाऊंगा। ऐ कहता है मुझे छोड़कर कुछ आएगा तो आए बन जाऊंगा। ओ कहता है मुझे कुछ छोड़कर आएगा तो औ बन जाऊंगा। और कहता है औ कहता है यदि मेरे साथ कोई असमान स्वर आएगा तो मैं आओ बन जाऊंगा। तो ध्यान से देखेंगे ये 4 रूल ये अयाद संधि के हो गए। क्या ये डायग्राम आपको समझ में आया? मैं कोशिश किया हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अब ध्यान से देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ और आप इस चीज़ को गौर करेंगे कि सबसे पहले हम जो संधि पढ़े थे दीर्घ संधि, कौन सी संधि? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि किस तरह से बन सकता है ये आप देखेंगे। और दीर्घ संधि का रूल था छोटा आ बड़ा आ के साथ जब छोटा आ बड़ा आ आता है तो बड़ा जीतता है। कैसे? अभी ध्यान देंगे। दूसरा है छोटी ई बड़ी के साथ छोटी ई बड़ी जब आता है तो कौन जीतता है? बड़ी जीतता है। क्लियर हो गया? अब ये ध्यान से देखने वाली बात ये है कि और इसमें तीसरा रूल क्या था? छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ जब छोटा ऊ बड़ा ऊ लड़ता है तो बड़ा ऊ जीतता है। एक ऋषि का था। तो ये तीनों का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे छोटा आ बड़ा आ का हम सभी लोग ध्यान से गौर करके पढ़ते हैं, और पढ़ने पर सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल आपके बीच में रखते हैं वो है कुश धन आसन
कुश धन आसन। संधि विच्छेद में ध्यान से देखिए, पहला शब्द का जो लास्ट में मात्रा रहेगी हम इसमें देखेंगे, और दूसरे का जो पहला अक्षर रहेगा इसमें मात्रा देखेंगे। पहले का लास्ट, दूसरे का पहला। अब देखेंगे का लिखा है, छोटा ओ की मात्रा लिखा है, सा लिखा है। अब यहाँ से देखेंगे इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे छोटा आ आता है, और धन यहाँ पे क्या आया है, बड़ा आ। ध्यान से देखिए, पहले छोटा बड़ा में कुछ आना चाहिए तो यहाँ छोटा आ गया, दूसरे में छोटा बड़ा में कुछ आना चाहिए, यहाँ बड़ा आ गया। और जब भी इन दोनों की लड़ाई होती है कौन जीतता है, बड़ा जीतता है। तो कहने का मतलब कुश और आसन, ये आ और आ लड़ा तो बड़ा जीत गया, तो बड़ा की इसमें मात्रा लग गई और सा ना जुड़ गया, तो क्या हो गया, कुशासन हो गया। क्या हो गया बच्चों, कुशासन हो गया। अगला देखेंगे, यदि अगला एग्जाम्पल मैं आपके बीच में लिखूं तो जैसे लिख लीजिए, रत्न धन आकार। ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें कौन सी मात्रा आई पहले शब्द में, तो पहले शब्द में आप देखेंगे इसमें कहीं ना कहीं छोटा आ गया और इसमें बड़ा आ गया, तो छोटा आ धन बड़ा आ मिलके क्या बनता है, बड़ा आ, यही बनता है। अब देखेंगे रत्न हम लिख देंगे, बड़ा की मात्रा है तो बड़ा की मात्रा, और कार जो आके जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया बच्चों, रत्नाकार। क्या हो गया, रत्नाकार। अब देखेंगे छोटी ई और बड़ी ई का रूल, किसका, छोटी ई बड़ी का। ऐसे बड़े सारे शब्द बनेंगे, अभी मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा आपको, करके आना है, क्लियर है। तो अब ध्यान से देखेंगे छोटी ई बड़ी ई का रूल, कौन सा, छोटी ई बड़ी का रूल। तो अब देखिए छोटी ई बड़ी ई में बड़े सारे ऐसे रूल हैं कि जो आपको ध्यान में ये रखना है। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लिख दें, कपि धन ईस, क्या लिख दें, कपि धन ईस। अब देखिए यहाँ पर कौन सी मात्रा लगी है, लास्ट वाले में, तो यहाँ पर छोटी लगी है, और इसमें कौन सी लगी है, बड़ी लगी है। तो ध्यान से देखिए, जब भी छोटी बड़ी के साथ लड़ेगा तो कौन जीतेगा, बड़ी जीतेगी। तो अब यहाँ देखिए का और पा लिख दिए, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा मिलकर कौन सी मात्रा बनी, बड़ी की, तो बड़ी की लगा दिए, सा बचा, सा जोड़ दिए, तो क्या हो गया बच्चों, कपीस हो गया। क्लियर हो गया। अब अगला देखेंगे, यदि यहीं पर हम लिख दें महीधन इंद्र, क्या लिख दें, महीधन इंद्र। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ कौन सी मात्रा है, तो यहाँ पर मात्रा आ गई बड़ी की, कौन सी मात्रा आ गई, बड़ी की। यहाँ पर छोटी ई की, दोनों मिलके क्या हो गया, बड़ी ई। तो यहाँ पर माँ और हा में कौन सी मात्रा लगेगी, बड़ी बन गया, और आधा ना दा ही है, तो आधा ना दा महेंद्र हो गया। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए तो अब अगला देखेंगे, यदि मैं लिख दूं छोटा ऊ बड़ा ऊ का रूल, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। यहाँ देखेंगे बड़ा ऊ आ गया, यहाँ पे छोटा ऊ आ गया, तो दोनों मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो ध्यान से देखेंगे, ये मात्रा हटेगी, ये मात्रा हटेगी, तो फिर से क्या लग जाएगा, सा में बड़ा ऊ की मात्रा, और आधा का ता में छोटी की मात्रा ही है, सूक्ति हो गया। क्लियर हुआ। अगला दूसरा एग्जाम्पल इसमें देख लेंगे, जैसे भानु धन उदय हमने लिख दिया। अब देखेंगे इसमें छोटा ऊ है और इसमें भी क्या है, छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। यहाँ है ना, या तो छोटा ऊ बड़ा ऊ आए, या तो छोटा ऊ बड़ा ऊ आए, कोई भी है, क्या मिलके बनेगा, बड़ा ऊ। तो अब देखेंगे यहाँ ध्यान से क्या हो जाएगा, हम भान लिख देंगे, भान लिखे, और बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी, और दाया आके जुड़ गया, तो क्या हो गया, दो भानुदय हो गया। क्लियर हुआ। तो चलिए आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, बाकी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। चलिए बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे, हमने छह वर्ड को लिख दिया है, आपको इसका संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। और ध्यान से देखेंगे, सारी की सारी दीर्घ संधि है जो अभी पढ़ रहे थे। पहला धनार्थी, दूसरा धर्मात्मा, तीसरा विद्यार्थी, चौथा कदापि, पांचवा नदीस, छठवां भूर्जा। तो ध्यान से ये देखेंगे कि आपको इसका संधि विच्छेद करना है, और ऐसे शब्द को रखना है, कभी भी छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा, छोटा बड़ा की मात्रा, छोटी बड़ी की मात्रा लगाने से पहले शब्द देख लेंगे क्या ये शब्द का कोई अर्थ निकलता है। अगर अर्थ निकलता है तभी वो शब्द लिखेंगे, अन्यथा मात्रा को चेंज करेंगे। क्लियर है। तो बाकी इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग।
चलिए दोस्तों, तो पहला चीज़ आपको ये मैं जो 6 वाक्य दिया हूँ, आपको इसको वाक्य बनाना है और अर्थ का विशेष ध्यान रखना है, कौन सा अर्थ कहाँ पर लगेगा, ठीक है। और रूल को पढ़ना है। यदि आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को फिर से आप पीछे ले जाकर फिर से देखिए, जहाँ पे मैं दीर्घ संधि समझाया हूँ, ये दीर्घ संधि है और आपको इसमें दीर्घ की ही आपस की ही मात्रा रहेंगी, एक ही घर की मात्रा रहेंगी। या तो किसी शब्द में छोटा बड़ा ही होगा, या तो किसी में छोटी बड़ी ही होगी, या तो किसी में छोटा वो बड़ा ही होगा। तो यही में से आपको इसी में से कोई ना कोई आपको कोई ना कोई स्वर ही मिलेगा। तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखेंगे। तो एक बार वीडियो को रोककर अपनी कॉपी में इसको उतार लेंगे और मुझे दिखाएंगे, ठीक है। बाकी आप सभी को करना है। नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो देखना। फिर से अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे गुण संधि के साथ, क्योंकि दीर्घ संधि यहीं पे समाप्त होता है और हम गुण संधि की बात करेंगे। बाकी मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप पढ़ें तो ईमानदारी से पढ़ें। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो ईमानदारी से वीडियो देखें। जब आपको अच्छा लगे तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कोई आपका दोस्त है, उसको भी अच्छा लग सकता है, उसको भी समझ में आ सकता है, तो उस तक भी ये वीडियो पहुंचाएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले मैसेज मिल सके। तो आपका अपना गुरुकुल पर मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं और मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि आप हमेशा आगे निरंतर बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, कामयाब रहें। बाकी फिर से मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।